मगर ज़्यादातर संस्थाओं में, भले वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, नर्सिंग के लिए पहली बात बहुत कम प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब नर्सिंग को उतनी तवज्जो हेल्थ केयर में नहीं दी जाती जितनी देनी जानी चाहिए। और इस तरीके के प्रोग्राम्स में सबसे पहली बात तो ये है कि जो नर्सिंग स्टाफ होता है उसकी जो स्किल्स है उसका निखार तो होता ही है, उसके साथ साथ रिकॉग्निशन भी होता है कि यार नर्सिंग के अंदर की इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई हमें हमारे कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज कर रहा है। और जब वो सीनियर डॉक्टर्स को, नर्सिस को अपना कॉलीग कहते हुए सुनते हैं, ये कहते हुए सुनते हैं कि यार उन्हीं के कारण हेल्थ केयर इतना अच्छा कर रहा है, तो डेफिनेटली उनके मन में एक प्राइड की फीलिंग आती है। तो मुझे लगता है कि नर्सिंग स्टाफ में प्राइड और पैशन, इन दोनों चीज़ों को जगाने के लिए ऐसे नर्सिंग गुरुकुल जैसे प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रोग्राम जो है ये किसी एक संस्था की, हॉस्पिटल की बपौती नहीं है। मतलब इसके अंदर स्पीकर्स भी पूरे बीकानेर से थे, इसके अंदर भी जो देखने वाले, जो सुनने वाले भी थे वो भी बहुत जगह से थे। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि इसके अंदर हम कोई कंपटीशन की या कोई पॉपुलैरिटी की भावना से नहीं, बल्कि एक म्यूचुअल लर्निंग की भावना से इन सब चीज़ों को, इन प्रोग्राम्स को देखें। जैसे कि केंद्र सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजना है, चाहे CGHS हो, RGHS हो, क्या उसका भी एपेक्स हॉस्पिटल है, उसका प्रचार प्रसार ग्रामीण क्षेत्र तक कर रहा है? हाँ बिल्कुल, वो तो होता ही है सर। देखिए ये सब योजनाओं के बिना आजकल हेल्थ केयर जो है उसके अंदर हेल्थ केयर की जगह आजकल हेल्थ वेलफेयर हो गया है। देखिए लोग एक्सपेक्ट करने लग गए हैं कि जो हेल्थ केयर होगी उसके लिए आप हमेशा आउट ऑफ द पॉकेट पे करके, हेल्थ केयर बड़ी एक्सपेंसिव होती है। तो धीरे धीरे इंडिया उस तरफ जा रहा है कि जहां हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कीम में कवर्ड होंगे, वो प्राइवेट इंश्योरेंस, गवर्नमेंट इंश्योरेंस, CGHS हो। और इस तरीके से जो रिस्क पूलिंग होती है, जो इंडिया जैसी बहुत बड़ी कंट्री है, अगर हम सब लोग हर महीने या रोज थोड़ा थोड़ा कुछ जमा करने लग जाएं, तो किसी एक दिन अगर हमारे में से किसी को ज़रूरत पड़े तो हम बहुत आसानी से उस व्यक्ति के रिस्क को कवर कर सकते हैं। ये हेल्थ रिस्क की जो पूलिंग की थ्योरी है, ये ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए नोवेल है। बहुत सारे देशों ने, ब्राज़ील ने, पोर्चुगल ने इस तरीके से हेल्थ पूलिंग की जो थ्योरी है उसके लिए अपने हेल्थ केयर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा चुके हैं। पर लगभग 113 रजिस्ट्रेशंस किए गए हैं, जिसमें लोकल अपने गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज PBM से, और अब हमारे एपेक्स हॉस्पिटल के, जीवन रक्षा हॉस्पिटल कोठारी, MN हॉस्पिटल, नशा मुक्ति अस्पताल, लगभग सभी अस्पताल जो प्राइवेट एसोसिएशंस हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बीकानेर क्षेत्र के, सभी को कवर किया गया है। इस प्रोग्राम का हमारा हर 3 महीने में करने का है। आज इस बार हमने पहला जो किया है एसोसिएशन, वो हमने लोकल जनता के साथ में किया है, लोकल बीकानेर की नर्सिंग कॉलेज के साथ में किया है, नर्सिंग स्टाफ के साथ किया है। ये बहुत बढ़िया रहा है। हमारा 113 के करीब रजिस्ट्रेशंस थे, लेकिन अभी आज की डेट में 150 लोग हमारे उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि आने वाले आगामी 3 महीनों के अंदर दोबारा इस प्रोग्राम को करें, और तब हम ग्रामीण क्षेत्रों को ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहेंगे। ये ऐसे प्रकार के प्रोग्राम, क्या एपेक्स हॉस्पिटल क्या भूमिका मानता है इस प्रकार के प्रोग्राम? इस प्रोग्राम से हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो हमारे अस्पतालों की रीढ़ की हड्डी है, नर्सिंग, जो भी नर्सिंग से संबंधी लोग हैं, उनको हम जानकारी प्रदान करें एकेडमिक में भी, और उनको टेक्नोलॉजिकल में कैसे चेंजेस आ चुकी है उसकी जानकारी भी प्रदान करें। प्लस वो खुद अपना स्वयं का ध्यान कैसे रखें, मेंटल हेल्थ कैसे अचीव करें, और सभी चीज़ों का अपना ध्यान रखते हुए कैसे नर्सिंग और डॉक्टर्स एक साथ एकजुट होके पेशेंट्स को कैसे सुविधा प्रोवाइड करा सकते हैं, कैसे उनको आराम प्रोवाइड करा सकते हैं। बस इसी सोच के साथ में इस प्रोग्राम की नींव रखी गई है। और क्या क्या हो रहा है इसमें? इसमें केवल नर्सिंग को ही एक फोकस करके चला जा रहा है, नर्सिंग के ऊपर ही फोकस है कि नर्सिंग और डॉक्टर्स के साथ में मिल जुल कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, नर्सिंग डॉक्टर्स रिलेशनशिप इम्प्रूव हो, नर्सिंग कैसे पेशेंट केयर को इम्प्रूव करके पेशेंट्स को केयर दे सके, कैसे हम टेक्नोलॉजी के बाहर जो हो रहा है बाकी सिटीज़ में, उस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हम बीकानेर में हमारी नर्सिंग को प्रोवाइड करके आगे बढ़ सकें। किन्होंने किया? एपेक्स हॉस्पिटल बीकानेर की तरफ से है। डॉक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर विकास पारिक सर थे, डॉक्टर संजय बेनीवाल जी, डॉक्टर गरिमा चौधरी एपेक्स हॉस्पिटल में ही कार्यरत हैं, डॉक्टर मनीष बोथरा जी हैं, डॉक्टर हरमीत सिंह जी,
और हमारी जो नर्सिंग की टीम के जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं और सुपरवाइजर्स हैं उनका भी एक छोटा सा रखा गया है। अब्दुल वाहिद जी जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनका भी सेशन था इसमें 15-20 मिनट का। डॉक्टर तनवीर मालावत सर, डॉक्टर सचिन सर जो खुद हमारे डायरेक्टर हैं एपेक्स हॉस्पिटल के, वो भी स्वयं पधारे हैं जयपुर से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। मैं डॉक्टर गुरजीत कौर हूँ, एपेक्स हॉस्पिटल बीकानेर में मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। एपेक्स हॉस्पिटल का दो मोटिव है। एक तो जो भी पेशेंट्स आए एपेक्स हॉस्पिटल्स में उसकी उनकी जो भी बीमारी हो वो हम दूर कर पाए। एंड दूसरा ये है कि हमारे साथ जितने भी स्टाफ जुड़े हुए हो, नर्सिंग हो या डॉक्टर्स हो या कोई भी स्टाफ हो, उनकी स्किल्स डेवलप हो एंड उनकी स्किल्स पे हम काम करें, उनको आगे हम एजुकेट करें ज़्यादा एंड आगे जाके वो भी अपनी लाइफ में ग्रो करें। बस एक ये दो हमारे मेन मोटिव है जो एपेक्स हॉस्पिटल्स काम करती है। जी, एपेक्स हॉस्पिटल किस प्रकार की, जैसे विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य से जुड़ी मशीनरी आ रही है, नई टेक्नोलॉजी के साथ में भी कार्य कर रहा है क्या, ये बताइए। जैसा आप सबको पता है कि एपेक्स हॉस्पिटल बीकानेर जो है, ठीक है, उसमें बहुत सारी ऐसी स्पेशलिटीज़ है कि जिसमें सिर्फ एपेक्स हॉस्पिटल्स में ये सुविधा उपलब्ध है। जैसे कार्डियक सर्जरी हो गई, बाईपास वगैरह, बाईपास सर्जरी, वाल रिप्लेसमेंट वगैरह, जो भी सर्जरीज हृदय की होती है वो सिर्फ और सिर्फ एपेक्स हॉस्पिटल बीकानेर में है। प्लास्टिक सर्जरी जो भी होती है, प्लास्टिक सर्जन सिर्फ बीकानेर में एपेक्स हॉस्पिटल के पास है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जो है वो भी सिर्फ एपेक्स हॉस्पिटल बीकानेर के पास है। सो एपेक्स हॉस्पिटल का ये ऑलवेज विजन रहा है कि कहीं पे भी उनका हॉस्पिटल्स हो वहाँ पे वो सुविधा उपलब्ध कराए जो वो सिटी में उपलब्ध नहीं है। एंड वहाँ के जो भी पेशेंट्स हो उनको कोई और सिटी में जाने की ज़रूरत ना पड़े, उनको सारी प्रकार की ट्रीटमेंट उनको वही सिटी में मिल जाए एपेक्स हॉस्पिटल में। बेस्ट नर्सिंग एक क्रिटिकल केयर जो हमारा आईसीयू जो है एपेक्स हॉस्पिटल, वो भी एक बीकानेर में बहुत ट्रस्टवर्दी है। जहाँ पे क्रिटिकल केयर की बात आती है तो वहाँ पे एपेक्स हॉस्पिटल्स बीकानेर का नाम पहले आता है। सो हमारे यहाँ जो नर्सिंग केयर मिलती है आईसीयू में, जो उसके कारण आज हम ट्रस्ट बना पाए हैं जनता को सिर्फ 2 साल के अंदर। सो उसके कारण हम सभी जो भी हमारे नर्सिंग है जो आईसीयू में ट्रीटमेंट देती है, वार्ड्स में ट्रीटमेंट देती है, उसके लिए हम आभारी है। एंड वही सेम नर्सिंग स्टाफ हम दूसरे हॉस्पिटल्स में भी डेवलप करना चाहते हैं। तो उसी के कारण आज हमने ये एक प्रोग्राम चालू किया है जिसका नाम है नर्सिंग गुरुकुल, जो हम एवरी क्वार्टरली हम करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम है मनदीप मकवाना और मैं एपेक्स हॉस्पिटल बीकानेर का सेंटर हेड हूँ।